नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। जान लेते हैं कि आज कौन सी कृषि जिन्स कितना मुनाफा दिलाएगी और अभी सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स कितने पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कृषि जिन्सों के आंकड़ों पर। सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ 4656 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, सरसों के दिसंबर वायदे की, तो सरसों में भी लगभग आधे फीसद की तेजी दर्ज की जा रही है सुबह के कारोबारी सत्र में और इस वक्त 5985 रुपए पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है सरसों का दिसंबर वायदा। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल के दिसंबर वायदे की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी एक हल्की तेजी देखने को मिल रही है। रिफाइंड सोया तेल भी सुबह के कारोबारी सत्र में अभी हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1058 रुपए पर। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी 1% की तेजी दर्ज की जा रही है और इस वक्त 4400 रुपए तक के स्तर पर कायम है। कल को हमने देखा था कि सभी खाद्य तेलों में गिरावट का दौर देखने को मिला था, सारे के सारे खाद्य तेल लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आए थे। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी हमने एक लाल निशान के साथ कारोबार होते हुए दिखा था। कल बीते कारोबारी सत्र में सुबह से लेकर शाम तक सारी एग्री कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही थी। वहीं पे हमने देखा था कि ग्वार गम में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी बीते कारोबारी सत्र में। वहीं इस वक्त बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग 2.25% की तेजी के साथ 5981 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एनसीडीएक्स पर। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड के दिसंबर वायदे की, तो ग्वार सीड में भी लगभग 1% की तेजी दर्ज की जा रही है और इस वक्त ग्वार सीड 3962 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम जानेंगे हमारी जानकार रूपा मेहता से कि आज कृषि जिन्सों में क्या करके चलना चाहिए और कौन सी कृषि जिन्सों में निवेश करके चलना चाहिए। रूपा जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले खाद्य तेलों के बारे में। हमने बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल समेत सही कृषि जिन्स जितनी भी एग्री कमोडिटीज है वो हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो आज इनमें क्या करके चलना चाहिए? देखिए क्रिश, में अभी जो है वो बना हुआ है और आज जो है बाजार की गिरावट के बाद रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस रिकवरी के अंदर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जिस जी। तरीके से कल हमने सेलिंग देखा है वो इम्पैक्ट अब मार्केट में बना रह सकता है। अभी एक दो दिन हो सकता है आपको मार्केट वापस से रिकवर होते हुए दिखाई दे, तो जिन्होंने पोजीशनें बनाई हुई थी एक बार उसमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि जी। मार्केट जो है कभी भी यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे सकता है, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और जैसे कि हमने देखा मस्टर्ड जो है वो 6000 के नीचे लुढ़क चुका है। जी। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 6000 का लेवल अहम है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। आज सभी कमोडिटीज कल जो 2-3% की गिरावट थी आज जरूर संभलती हुई दिखाई दे रही है। आज मार्केट वापिस से 1.5-2% तेज है और ये कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। आज इंट्राडे में बाजार में तेजी है, लेकिन इस तेजी के अंदर नई बाइंग नहीं करनी है। जो बाइंग है हमारी उसे हमें एग्जिट करना है। जो भी ऊपरी स्तर मिलते हैं मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसके बाद फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है अगर तेजी बनेगी तो। अभी जी। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड की। मस्टर्ड आज 6000 के नीचे लुढ़क चुका है, तो 6000 के ऊपर आज भाव जा सकता है। तो जो भी 6020, 6080 जो भी भाव मिले आज की तेजी में, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1060 के नीचे लुढ़क चुका है, जो हमारा लेवल था वो ब्रेक हो चुका है। तो कल भी हमने सजेस्ट किया था 1070 के आसपास चल रहा था कि एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज ऊपर में 1070, 1080 का स्तर दिख सकता है, वहां पर एक बार बुक करें प्रॉफिट। और वहीं अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन ऊपर में आज 4440 से 4460 जा सकता है, तो वहां पर भी एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जो भी आज बाउंस बैक मिले एडिबल ऑयल पैक में, मुझे लगता है कि एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद जब बाजारों में फिर करेक्शन आएगी तो तेजी बनेगी तो फिर खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आज इंट्राडे में बाजार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज इंटरडे में बाजारों के अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी, लेकिन इस तेजी में खरीदारी करके नहीं चलना है। जो आप पहले से कर रखी है उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें एक बार। वहीं रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, किशोर महाजन जी। वो सोयाबीन के बारे में जानना चाहेंगे कि सोयाबीन में क्या करें, अभी क्या करके चलना चाहिए।
मुझे अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है सोयाबीन के अंदर, जी। और 4400 के ऊपर अभी भाव सस्टेन है। अगर आपको होल्ड भी करना है माल, तो आप फिर 4380 का एक अब स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ से। अगर वो ब्रेक हो तो आपको एग्जिट करना है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए एक बार दबाव वाला बन चुका है। तो जिस तरीके की कल खबरें निकल कर आ रही थी और जिस तरीके से हमने बाजारों के अंदर डर का माहौल देखा, और जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि कुछ एक स्टेट्स में वापस से लॉकडाउन किया जा रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ने अपना माल निकालना चालू कर दिया है, तो वो दबाव बना है। देखिए छुटमुट तेजी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तेजी में फंसना नहीं है, अभी बाइंग नहीं करनी है। हमारे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी करें, फ्रेश एंट्री ना लें। जिनके पास माल रखा हुआ है वो वेट करें, अगर ऊपर बाजार आते हैं तो ऊपरी स्तरों पर आप एक बार माल निकाल दें। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोयाबीन में फ्रेश बाइंग नहीं करके चलना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। अगर आपको अच्छा दाम मिल रहा है तो उस पर बिकवाली कर दें, बिकवाली करके चल सकते हैं। वही रूपा जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं डीसी जैन जी। ये सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सरसों में भी क्या करके चलना चाहिए। देखिए फ्रेश के लिए भी 6000 के साथ दिए हैं, और अभी एक बार दबाव है मार्केट के अंदर 6000 के ऊपर आसमान देखने को मिल सकता है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। नीचे में एक बार मार्केट जो है 5800 के स्तर दिखा सकता है। जी। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है, कोई खाद्य तेलों के आयात को लेकर अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो बाजार वापस से तेज हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अभी जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसके चलते अभी दबाव बन सकता है। एक से दो ट्रेडिंग सेशन आपको तेजी वाले दिखाई दे सकते हैं एडिबल ऑयल पैक में, तो आपको उस तेजी के अंदर धीरे धीरे माल लिक्विडेट करना है। अगर फिजिकल में रखा है तो भी थोड़ा बहुत माल निकाल दें, और अगर वायदा में पोजीशनें ली हैं आपने, तो वायदा के अंदर भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। जब नीचे आएगा मार्केट फिर से खरीदारी करें, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बार इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करके निकलना बनता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों में चाहे वो सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। नई फ्रेश बाइंग एंट्री से बचें, नई खरीदारी से बच के चलना चाहिए और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। हाँ, जब निचले स्तरों पर करेक्शन देखने को मिली है, एक करेक्शन देखने को मिलती है, अगर निचले स्तर दिखाते हैं तो निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, लेकिन अभी उस खरीदारी से भी बचना चाहिए और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना के चलनी चाहिए, क्योंकि अभी सरकार के फैसले आने बाकी हैं। सरकार के फैसले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि खाद्य तेल अभी सरकार को चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं रूपा जी, अगर बात करें अगर कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में हमने देखा था कि चाइना से भी अच्छी खासी डिमांड निकल के आई थी और कैस्टर सीड में भी हमें ऊंचे भाव देखने को मिले थे। तो अभी कैस्टर सीड का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए कैसे बाइंग जो है जरूर निकली थी मार्केट में, और एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड बना था, और वो अभी जी। भी है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, देखिए जिस कमोडिटी की एक्सपोर्ट डिमांड निकल रही है उसमें तेजी बरकरार रह सकती है। तो अभी कैस्टर में एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, तो जी। अभी जो कल तो सभी मार्केट जो है वो गिरते हुए दिखाई दिए थे, तो उसका इम्पैक्ट कैस्टर के ऊपर भी हमें देखने को मिला था। लेकिन वापस से आज तेजी में है मार्केट, तो मुझे लगता है कि कैस्टर 4800 के स्तर एक बार दिखला सकता है, यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर सकता है। तो कैस्टर के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। 4800 के स्तरों के लिए उसके अंदर बाइंग में बने रह सकते हैं। देखिए बाकी जो एडिबल ऑयल है वो ऑलरेडी अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। अब वहां से एक करेक्शन ड्यू थी, वो कल हमने मार्केट में देख ली। यहां से बाइंग भी आ सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है वो बाइंग। इसीलिए मैंने कहा कि एडिबल ऑयल पैक में थोड़ा सा बाइंग से बचें। जबकि जी। कैस्टर अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, तो एक्सपोर्ट डिमांड के चलते उसमें तेजी बन सकती है कैस्टर सीड की कीमतों में। बाकी जो दूसरे एडिबल ऑयल है उसमें अभी तेजी पर एक ब्रेक लगती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कीमतें बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर अब जैसे कि खबर निकल कर आ रही है कि एफएसआई ने ओमेगा युक्त तेल मिलाने की अनुमति दे दी है खाद्य तेलों में। तो अब जब ओमेगा तेल मिलाने की उसमें जी। अनुमति दे दी गई है कि खाद्य तेलों में 5% तक ओमेगा युक्त तेल आप मिला सकते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आगे कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ओमेगा तेल का मतलब हुआ कि आप उसमें अलसी और चिया के तेल को मिला मिला सकते हैं। तो अब एडिबल ऑयल पैक में आपको 5% ये वाला तेल मिलाने की अनुमति दे दी गई है सरकार की तरफ से। तो ऐसी खबरें अभी निकल कर आ रही हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की अगर
क्वांटिटी इसमें अलसी और चिया के ऑयल में मिलती है। अब अलसी में देखिए आप तेजी बन सकती है यहाँ से अखिलेश, क्योंकि अलसी का ऑयल की जी डिमांड जो है अब यहाँ से पिकअप होती हुई नजर आ सकती है। जैसे काफी दर्शक जो है हमारे वो जानना चाहते हैं कि अलसी में क्या होगा आगे। जी अब देखिए अलसी में एक तो विंटर सीजन की डिमांड निकलती हुई दिखाई दे सकती है, और दूसरा अब जो ये अपडेट निकल कर आया है कि खाद्य तेलों में अलसी का तेल मिलाया जा सकता है 5%, तो अब अलसी के तेल का एक डिमांड जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब उसकी कीमतों में एक उछाल आ सकता है। तो अब बाजार जो है कहीं ना कहीं, अब सरकार जैसे कि अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेल मिलाने की अनुमति दे दी है ये वाली, तो अब आगे इंपोर्ट को लेकर भी हो सकता है कोई फैसला ले, लेकिन अभी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, अभी विचार विमर्श चल रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। लेकिन अभी जो बाजार रिएक्ट करते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर बाजारों में आज बाजार तेजी के साथ कारोबार कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपरी स्तरों पर है, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलने वाली पोजीशन बनानी चाहिए। जी रूपा जी, जैसे आपने बताया कि अभी सरकार ने अनुमति दे दी है 5% ओमेगा ऑयल ऐड करने की, ब्लेंडिंग करने की, लेकिन जब सरकार ने जो लेवल पहले था ब्लेंडिंग का 30% था, उससे ज्यादा ब्लेंडिंग होती थी सरसों तेल में, खास करके 30% से ज्यादा का दूसरा अन्य खाद्य तेल इस्तेमाल किए जाते थे ब्लेंडिंग के लिए। अगर यहां पे सरकार ने जैसे 5% दी है, तो क्या अगर इससे ज्यादा होता है तो उससे भी क्या कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है खाद्य तेलों पर? देखिए बिल्कुल कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। अगर देखिए अब डिपेंड करता है कि हम कितनी इसके अंदर मिलावट करते हैं। मिलावटी अभी भी देखिए सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी जगहों पर आप जी देख रहे थे कि तेलों के अंदर मिलावट देखने को मिल रही थी। प्योर तेल अभी भी मार्केट में जो बिक रहा था वो प्योर नहीं कह सकते आप, उसमें भी मिलावट थी। लेकिन अभी जो है अब तो चल करके ये फरमान आया है कि आप 5%, ज्यादा नहीं क्वांटिटी मिलानी है, मात्र 5%, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें ओमेगा है, ओमेगा 3 की मात्रा होनी चाहिए, ओमेगा 6 की मात्रा होगी जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, जी तो उसको मिलाने की आपको अनुमति दी गई है। अब जो वो ऑयल है जैसे कि मैंने बताया कि अलसी का तेल है, चिया का तेल है, वो उसमें मिलाया जाएगा क्योंकि उसके उसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की ज्यादा मात्रा होती है। तो जिस जिस तेल के अंदर ओमेगा ओमेगा मिलता है, ओमेगा पाया जाता है, उस तेल को आप उसके अंदर मिला सकते हैं। तो इसके चलते आगे कीमतों के ऊपर, अब देखिए कीमतें कैसे रिएक्ट करेंगी, देखिए जब तक इंपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक कीमतों में गिरावट नहीं आएगी, या जी इंपोर्ट जो है हमारा सस्ता नहीं होगा। जैसे पाम ऑयल को अभी हम सभी तेलों में ज्यादातर पाम ऑयल मिलाया जाता है, और पाम ऑयल हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, हम उसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। अब अगर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है तो फिर उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा बाय करेंगे और उसको फिर हम अपने एडिबल ऑयल पैक में मिलाएंगे, जिससे जो प्योर तेल है उसमें कीमतें जो है वो नीचे आएंगी। तो सरकार कीमतों को कहीं ना कहीं स्थिर करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके चलते यहाँ से अब तेलों की कीमतें और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तेलों की कीमतें बढ़ती हैं तभी हमारे देश का किसान जो है एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा। अब सरकार को इसके जी दोनों ही चीजों के अंदर आपस में तालमेल बिठाना है कि कीमतें बहुत ज्यादा गिरे भी नहीं और बहुत ज्यादा ऊपर भी ना जाए, क्योंकि उससे कंज्यूमर को इफेक्ट ना हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब देखना होगा कि आगे की पॉलिसी क्या रहती है। अभी खाद्य तेलों में तेजी का रुझान था और बना हुआ है, अभी भी तेज है मार्केट, लेकिन रिस्कियर तेज है। मैं फिर बताऊंगी कि मार्केट तेज है लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, कभी भी मार्केट यू टर्न ले सकता है। आप खरीदारी में रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं बने, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अब इन स्तरों जी पर, क्योंकि कभी भी मार्केट यू टर्न ले सकता है, कभी भी कीमतों पर अंकुश लग सकता है। जो एकदम से बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही थी उसके ऊपर अब कंट्रोल आ सकता है सरकार का। इस वजह से एक बार पोजीशनें निकालनी बनती हैं, और खाद्य तेल की कीमतें अभी भी तेजी की ओर ही हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी या इंपोर्ट बढ़ा दिया, ऐसी अभी कोई भी खबर नहीं है। तो इसीलिए डिमांड अच्छी पिकअप हो रही है। अभी तो आप देखिए कोरोना के चलते होटल रेस्टोरेंट्स और फेस्टिवल सीजन की डिमांड जो है वो काफी कम आई है, जी और जो ये शादी ब्याह सीजन की डिमांड है वो भी अभी कम है। अगर वो भी पिकअप होती तो और ज्यादा प्राइसेस हाइक कर जाते, लेकिन अभी जो है मार्केट हाल फिलहाल के लिए तेजी की तरफ है। शॉर्ट टर्म तेजी अभी और बन सकती है, यहाँ से आप 3 से 5% का उछाल और देख सकते हैं खाद्य तेलों में, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होगा कि जब गिरा मार्केट तो 30 से 40% लुढ़क सकता है। तो इस जी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जी उसी के साथ रूपा जी जानना चाहेंगे, हमारे साथ दो दर्शक जुड़े हुए हैं, एक रोशन जी, एक सादेक जी। वो जानना चाहते हैं कि सोयाबीन आज एनसीडीएक्स पर, स्पेशली रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एनसीडीएक्स पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो जानना चाहेंगे कि रिफाइंड सोया तेल में उन्हें क्या करके चलना चाहिए अभी।
देखिए रिफाइंड सोया ऑयल में देखिए 1060 का स्तर टूट चुका है, 1040 यहाँ से सपोर्ट बनता है। आप जी 1040 के स्टॉप लॉस के साथ आप करना चाहें तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में 1060 1080 मैक्सिमम तेजी अब बाजार पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए जब तक 1100 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो लंबी तेजी अब नहीं बनेगी, तो इसी रेंज में घूमता नजर आएगा। आपको आज इंट्राडे में बाइंग करना है तो 1040 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1060 से 1080 के टारगेट के लिए आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जी। उसी के साथ रूपा जी जानना चाहेंगे कि हमारे साथ एक दर्शक है सोहन राम पटेल जी। उनका सवाल है कि उनके पास फिजिकल में मूंगफली है, बेच दें या अभी रुकें, इसके भाव अभी कहां तक जा सकते हैं? देखिए मूंगफली में भी आप थोड़ा-सा मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन का वेट कीजिए, थोड़ा-सा एक बाउंस बैक बन सकता है, एक डिमांड पिकअप हो सकती है मूंगफली के तेल की आगे विंटर सीजन की, तो उसमें एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप 10 से 15 दिन तक वेट कीजिए और जो भी अपसाइड मिले तो वहां पर आप थोड़ा बहुत लिक्विडेट करें। थ्रेट लेवल्स पर भी आप थोड़ा-सा माल निकाल सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी रखा हुआ है। देखिए सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही तेजी का है मार्केट का, उसके बाद फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा माल लिक्विडेट करते रहें। जी। तो ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। अब बात कर लेते हैं दाल दलहनों की। दाल दलहन में रूपा जी आपसे जानना चाहेंगे चने के बारे में। चना भी सुबह के कारोबारी सत्र में हरे निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं उसी के साथ हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो चने के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो अभी चने में क्या करके चलना चाहिए? देखिए चने में अभी तेजी का रुझान है, लेकिन बाजार जो है वो तेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि देखिए सप्लाई तो कम है, जी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन वही चना जो है ऊपर में देखिए यहाँ से एक बार एक्सपेक्टेड है कि 53 साढ़े 5300 तक एक बार जा सकता है। अभी दिसंबर वायदा 5225 के आसपास चल रहा है। देखिए मैंने चने में जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर 5000 का स्तर टूटता है तब डाउन साइड बनेगा, और कल हमने 52 5100 की घरों में इसको आते हुए देखा, लेकिन आज वही 1% के आसपास तेज है मार्केट। यहाँ से थोड़ा सा और उठ सकता है बाजार और ऊपर में 5300 तक एक बार जा सकता है। तो चने में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म आउटलुक लेकर चले तो तेजी का ही रुझान है। अब चने के अंदर बाइंग में रह सकते हैं। जी। रूपा जी उसके साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं अति शाम आयशा जी। उनका सवाल अरहर दाल को लेकर है। अरहर दाल आगे फिर कब बढ़ेगी? देखिए अभी दालों में थोड़ा सा तेजी जो है वो सीमित है, जी अभी तेजी और ज्यादा आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए चने में अभी जो है एक एक्सपेक्टेड था कि डिमांड पिकअप हो रही है, इस वजह से तेजी बन सकती है। अरहर जी मूंग उड़द इन सभी दालों में अब जो है बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लंबी तेजी अब नहीं है। मुझे लगता है कि अभी आपको अगर रखा हुआ है तो धीरे धीरे जो भी बाउंस आता है मार्केट में माल को लिक्विडेट करें, हम लंबा पोजिशन होल्ड ना करें क्योंकि बाजार कभी भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी। उसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक बने हुए हैं जो जानना चाहेंगे दाल के बारे में, स्पेशली मूंग दाल के बारे में, कि मूंग में अभी उन्हें फिजिकल में क्या करना चाहिए? देखिए मूंग में भी तेजी नहीं है। अभी बाजार जो मैंने बताया कि सभी दालों का सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। दालों में ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है। देखिए खाने के तेल दालें ये सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं आम आदमी की, तो सरकार जो है इसकी कीमतें बहुत ज्यादा तेज नहीं होने देंगी। तो इसलिए जो दालों में तेजी आनी थी ऑलरेडी हम पिछले साल से अब तक 30 से 40% का उछाल देख चुके हैं। जो दालें 70-80 रुपए के आसपास मिला करती थी अब वो 100 रुपए के स्तरों को पार कर चुकी हैं। तो अब यहीं पर मार्केट जो है वो सस्टेन रहेगा, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है तो, लेकिन बहुत ज्यादा अब यहाँ से बाजार उठते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। तो जो भी बाउंस मिलता है आप धीरे धीरे लिक्विडेट करें क्योंकि अब आगे जो है बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बताया है दालों के लिए, क्या ये तूर दाल के ऊपर भी सेम अप्लाई होता है? क्योंकि तूर दाल में हमने काफी ज्यादा भाव चढ़ते हुए देखे थे। देखिए बिल्कुल तुअर दाल में तो ऑलरेडी बहुत तेजी आ चुकी है और अब तुअर में भी अब यहाँ से तेजी बहुत कम आने के चांसेस है। देखिए अगर तेजी जी बनती भी है तो 3 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी और ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर बहुत ज्यादा डिमांड जो है निकलती है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा भी कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार जो है वो दालों के एक सीमित दायरे में और सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको जो भी प्राइजेस अच्छे लगे जो भी बाउंस बैक मिले तो आप मुझे लगता है कि आपको निकाल देनी चाहिए। जी। तो ये तो बात करी थी हमने दाल दलहन की। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड की। रूपा जी आज आपको ग्वारगम और ग्वार सीड का बाजार कैसा दिखता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए आज इंट्राडे में ग्वार गम और ग्वार सीड पॉजिटिव है। एक बार फिर से गम 6000 के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और जी। सेम एज इट इज सीड भी आज 4000 के स्तरों के ऊपर जा सकती है। लेकिन वही बात है कि इसमें भी तेजी नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड है ही नहीं इस कमोडिटी की। क्रूड जरूर तेज हो रहा है लेकिन उसका भी इम्पैक्ट हमें इसके ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि मोस्टली कहा जाता है कि क्रूड की तेजी के साथ, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, फिर भी देखा जाए तो जब तक इस कमोडिटी की एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आती तब तक इसमें तेजी के आसार नहीं है। छुटमुट तेजी आपको देखने को मिल सकती है लेकिन अब लंबी तेजी बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रूपा जी, तारा चंद जी, जो जानना चाह रहे हैं ग्वारगम के बारे में। उन्होंने लिखा है कि ग्वारगम 6745 पर बाई किया है, उसके लिए उनको सलाह चाहिए। देखिए ग्वार गम जो बाई किया हुआ है अब उसके लिए आप एक स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। देखिए ऑलरेडी मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 6000 का लेवल टूटता है तो प्रेशर ज्यादा है कमोडिटी के ऊपर। लेकिन फिर भी अब आप अपनी पोजीशन होल्ड किया और काफी ऊपरी स्तर हैं आपके, तो अब आपको इतना लॉस आपने देखा है तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 5920 का। 5920 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5950 तक मार्केट गिर चुका है, 5920 निकटे तो बिल्कुल निकल जाए बिना सोचे समझे, लेकिन तब तक आप होल्ड कीजिए। आज उम्मीद है कि आपको एक बार मार्केट जो अगर 6000 के ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो वापस से ऊपर में 62-6300 के स्तर दिखा सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कितनी तेजी बनती है। फिलहाल के लिए आप हम जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी से। हम डेली बेसिस पे आपको एक स्टॉप लॉस देते रहेंगे, रिवाइज स्टॉप लॉस। अभी के लिए 5920, अगर 6000 के ऊपर मार्केट निकल जाए तो फिर 6000 को आप रिवाइज स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बाजार ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो जब मैक्सिमम तेजी पकड़ लेगा तो वहां पर आप एग्जिट कीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए आप 5920 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कर लें। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे बिनौला खल के बारे में। बिनौला खल इस वक्त 0.25% की तेजी के साथ 2048 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो आज इंट्राडे में बिनौला खल का रुख कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए बिनोला खल में तेजी है, मैंने पहले भी बताया था। बिनोला खल जो है आप अभी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। कॉटन ओवरऑल कॉटन पूरा पैक ही तेज है और बिनोला खल जो है 2000 का स्टॉप लॉस पोजीशन होल्ड करें। 2000 या फिर 1980, ये दो लेवल्स हैं, इनको आप स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजीशन होल्ड रखें। वापस से तेजी बनती हुई दिखाई देगी और ऊपर में 21 2150 के भाव बिनोला खल एक बार दिखा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने बिनौला खल की। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसाला पैक की। रूपा जी, कल को हमने देखा था कि मसालों में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, वहीं आज मसालों में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर? देखिए इंट्राडे में आज सभी कमोडिटीज के अंदर आपको तेजी का रुझान देखने को मिलेगा क्योंकि कल अच्छी करेक्शन आई है तो वहां से एक बाजार उठते हुए दिखाई देंगे, जबकि मसाले आज दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसालों में अब देखिए हल्दी के आगे अराइवल शुरू हो जाएंगे तो दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। जी। लेकिन मसालों में शॉर्ट टर्म आपको बिकवाली में आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बाय ऑन डिप अभी भी मैं बोलूँ कि तेजी का ही रुझान है। लेकिन अभी आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डाउनसाइड मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, उसी के साथ रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मोनू मंधाना जी, जो मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मक्के का भी भविष्य कैसा देखने को मिलेगा? देखिए मक्के से तो अभी तेजी का नहीं है। मक्के में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं और इस जी। साल तो मक्का बहुत बुरा रहा है। फार्मर्स के लिए बहुत कम प्राइसेस जो है मक्के के अंदर देखने को मिले हैं, तो अभी ये वाला साल तो मंदी का ही है। आगे तेजी बन सकती है अगले साल के लिए, क्योंकि इस बार क्रॉप जो है, इस बार सोइंग जो है वो काफी कम की जाएगी क्योंकि प्राइसेस अच्छे नहीं मिले हैं। तो अभी के लिए बाजार जो है वो गिरावट वाला ही है, कोई तेजी की उम्मीद नहीं है। अगला सीजन अच्छा हो सकता है अगर सोइंग कम हुई तो। अभी हाल फिलहाल के लिए जो भाव है 1000 1100 1200 के आसपास मक्का देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जिट करना चाहिए। होल्ड करने का कोई फायदा नहीं होगा। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मक्के का अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो उसको बेच दे, होल्ड करके ना चलें। होल्ड करने से अभी कोई फायदा नहीं होगा, मक्के में भी गिरावट का दौर ही रहेगा। आने वाले टाइम में मक्के का भविष्य थोड़ा देखने को मिल सकता है अगर इसके थोड़े दाम उठते हुए नजर आते हैं, अदरवाइज अभी बेच के ही चलें अगर आपको अच्छा दाम में देखने को मिल रहा है। रूपा जी, उसके साथ जानना चाहेंगे धान के बारे में। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पीयूष गौतम जी, जो धान के बारे में जानना चाहते हैं। वो उनके पास फिजिकल में अभी धान है, वो जानना चाह रहे हैं कि अभी धान को रोकें या बेचें।
देखिए, अभी धान को आप मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, अगर थोड़ा-सा बाउंस बैक आए तो आप वहाँ पर निकालिएगा, लेकिन लंबी तेज़ी अभी धान के अंदर भी नहीं दिखाई दे रही। जी। जब तक क्या एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकलती है चावल की, तब तक कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी का आसार धान में नहीं नज़र आ रहे हैं। हाल-फिलहाल के लिए अभी आप एक बार 10 से 15 दिन तक वेट कीजिए, अगर मार्केट थोड़ा-सा बाउंस देता है, तो वहाँ पर आप एग्ज़िट करें। जी। रूपा जी, उसके साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, वो तिल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी तिल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अब तिल में थोड़ा बहुत तेज़ी का बाज़ार बन सकता है, थोड़ा-सा 2 से 3% का तेज़ी जो है मार्केट दिखला सकता है, बहुत लंबी तेज़ी तो नहीं है। हुँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है थोड़ा-सा 3% तक के एक अपसाइड मोमेंटम आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। विंटर सीज़न की डिमांड भी है और तिल के तेल का अब आगे एक्सपेक्टेड है कि जो है डिमांड पिकअप हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हुँ। थोड़ा बहुत तेज़ी बाज़ार दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। जी। उसी के साथ रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कपास के बारे में। हमारे साथ एक दर्शक हैं राकेश सिंघल जी, जो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन एमसीएक्स में जनवरी में भी तेजी हो सकती है क्या? देखिए, कॉटन में बिल्कुल जनवरी में अभी थोड़ा-सा डाउट है कि ज़्यादा बाज़ार तेज़ उठेगा कि नहीं जी। उठेगा। लेकिन देखिए, अभी तक का जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके मद्देनज़र अभी एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर की मैं बात करूँ तो 21,000 से लेकर अगर 21,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर 23,000 तक बाज़ार ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉज़िटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 1 से डेढ़ महीना ही मार्केट जो है वो तेज़ है। अभी जनवरी तक कहना मुश्किल है कि जनवरी हुँ। के जो है वो स्तर के कहाँ जाएँगे, लेकिन अभी हाल-फिलहाल के लिए इतनी तेज़ी की ओर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे डिमांड के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी निकलती है, लेकिन हाल-फिलहाल के लिए बाज़ार तेज़ी की तरफ है, तो आप बाय करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, उसी के साथ जानना चाहेंगे अब प्याज की। हमने प्याज पर देखा कि सरकार ने काफी ज्यादा फैसले भी लिए प्याज की चढ़ती कीमतों को नीचे लाने के लिए। हालांकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्याज पर देखा भी, लेकिन अभी प्याज की कीमतें फिर एक बार उछाल मार रही हैं। तो अभी यहां से जिन लोग के पास प्याज फिजिकल में है, हाजिर में रखा हुआ है, उनको भी क्या करके चलना चाहिए? देखिए, आप फिज़िकल में और हाज़िर में अगर माल रखा है तो 1 से डेढ़ महीने के लिए आप अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि तेज़ी जो बन जी। रही है उस तेज़ी में लंबी तेज़ी नहीं बनेगी। देखिए, अब जैसे ही नासिक से नई प्याज की अराइवल आनी चालू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है कीमतों के ऊपर दबाव बनने लगेगा। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में बाज़ार, मैंने पहले भी बताया कि अब बहुत लंबी तेज़ी वाले नहीं हैं, सस्टेन है। हम्म। आपको ये 50 से लेकर 65 ये रेंज के बीच में बाज़ार जो है सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। अभी देखिए, हमने मंडियों में भी देखा कि 65 100 तक मैक्सिमम मार्केट जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया। इसके ऊपर अभी नहीं निकला है, तो हम्म। अभी बाज़ार जो है बस इन्हीं रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से आपको धीरे-धीरे लिक्विडेट ही करना चाहिए माल, अब लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए। जी। रूपा जी, वहीं अगर आलू की बात करें तो खबरें ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि प्याज की तरह सरकार आलू पर भी स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला ले सकती है, ऐसा खबरें निकल के सामने आई हैं। तो अब क्या प्याज वाला हाल ही आलू में भी देखने को मिल सकेगा? देखिए, आलू के अंदर अभी बाज़ार काफ़ी कंट्रोल आ चुके हैं, तेज़ी ज़रूर बनी थी आलू के अंदर, लेकिन अभी हम्म। वापस से बाज़ार जो है वो जो है वो ऊपरी स्तरों से एक बार नीचे आ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि आलू के अंदर अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। आलू हम्म। की कीमतें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। ज़रूर जो है क्रॉप डैमेज की खबरें थी, जिसकी वजह से आलू की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली थी, और अभी भी मार्केट जो है वो अपसाइड में ही है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। 40 से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक मार्केट अभी भी देखने को मिल रहा है। और अगले महीने तक जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूपी में आलू की नई फसल आ जाएगी। तो और आपको बता दें कि यूपी जो है आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जी। तो जब यूपी में अभी भी राज्य में आधे से ज़्यादा जो कोल्ड स्टोरेज ने अपना स्टॉक रखा हुआ था वो मार्केट में निकाल दिया है। तो जो कुछ भी बचा है वो अगले 1 हफ्ते तक मार्केट में आ जाएगा, और अगले महीने से नई अराइवल भी आ जाएँगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है अब आलू की कीमतों पर देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सपेक्ट ज़रूर है कि इस साल उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन 20% घट सकता है, जबकि 2019 में 1 करोड़ 55 लाख था, और इस बार 1 करोड़ 24 लाख टन होने का उम्मीद है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है आलू का, अभी देखिए प्रोडक्शन वाइज देखें तो प्रोडक्शन इस बार ज़रूर कम है, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा तेज पकड़ती हुई नज़र नहीं आएँगी। और पंजाब से भी उत्तर भारत में आलू आ रहा है, तो कीमतें जो है वो बहुत जल्द कंट्रोल में आएँगी, क्योंकि अभी जी। सप्लाई चारों तरफ से आनी शुरू हो जाएगी, तो एक कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आलू के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपको 50 रुपए मिल रहा है तो बहुत अच्छा भाव है, 50 से 60 तो मेरे हिसाब से निकालना चाहिए। जी। उसी के साथ रूपा जी, जानना चाहेंगे लहसुन के बाजार के बारे में। लहसुन की जो फसल है वो तो जनवरी में जो आनी थी वो थोड़ी लेट हो जाएगी, तो अब
लहसुन में लोगों को क्या करके चलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक लहसुन की बात है, लहसुन के अंदर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत आप तेज़ी देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि अखिलेश मंडियों में हम देख रहे हैं कि हम्म। अराइवल प्रेशर बहुत अच्छा खासा है, तो जी। बाज़ार कहीं न कहीं स्टेबल रहेंगे, मंदी भी नहीं है, तो बहुत लंबी तेज़ी भी नहीं है। छुट-पुट तेज़ी बनी रहेगी बाज़ारों के अंदर, लेकिन ये लेवल्स जो है निकालने वाले हैं, होल्ड नहीं करना है अब लंबा, क्योंकि दिवाली बाद जो एक्सपेक्टेड थी तेज़ी आएगी, वो बस अभी शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बाज़ार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, तो आपको अभी जो भी तेज़ी मिले उसमें से आपको निकालना चाहिए माल। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि दिवाली के बाद लहसुन में जो तेजी एक्सपेक्टेड थी वो शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा लंबी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि लहसुन का जो बाजार है वो सामान्य ही देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ना ही ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी। तो इसलिए होल्ड करके ना चलें, बाजार सामान्य ही है, ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इसमें बार को बेच कर ही चलें, लिक्विडेट करते रहें। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रहेगा आज का कृषि जिंसों का बाजार, जैसे कि रूपा जी ने बताया, उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और नुकसान से बचें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।